वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नाइजीरियन नागरिक के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 22 किलो 865 ग्राम मेफेड्रोन (MD) और 48 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 11 करोड़ 58 लाख रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने हिंदी सीरियल्स और फिल्मों के अलावा कुछ साउथ इंडियन फिल्मों में भी छोटे छोटे विलेन के किरदार निभाए हैं। पुलिस को संदेह है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान ही उसने ड्रग्स के इस नेटवर्क से संबंध बनाए होंगे। 5 अप्रैल की रात करीब 12:10 बजे वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को एवरशाइन सिटी इलाके में विक्टर नामक विदेशी नागरिक के पास बड़ी मात्रा में ड्रग्स होने की गुप्त जानकारी मिली। सूचना के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को 48 ग्राम कोकीन बरामद हुई। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के कमरे से ऊपर के कमरे की एक चाबी भी मिली। जब उस कमरे की तलाशी ली गई, तो पुलिस को वहां 22 किलो 865 ग्राम MD ड्रग्स और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी मिला। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि यह ड्रग्स कहां से लाया गया था, इसे कहां-कहां सप्लाई किया जाना था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हो सकता है। माननीय पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में पूरे मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट में ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कैंपेन जारी है। उसी के तहत यूनिट 2 के PI समीर आहिरराव और उनके पूरी टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक जगह पे एक बंदा ड्रग्स का उसके पास में साटा है। ऐसा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद दिनांक 5 तारीख को रात में 12 के बाद में उनकी पूरी टीम वहां पे गई। महेश अपार्टमेंट एवरशाइन सिटी वसई वो एरिया का नाम था। वहां पे उन्हें एक नाइजीरियन विक्टर ओनूवाला उर्फ डाइक रेमंड नाम का व्यक्ति उन्हें वहां पे मिला। जब उन्होंने वो फ्लैट की तलाशी ली तो वहां पे 48 ग्राम्स कोकेन बरामद हुआ। साथ ही जब पूछताछ की तो उसके पास में वहाँ पे 4th फ्लोर का जो एक फ्लैट था उसकी भी चाबी उसके पास से मिली। जब 4th फ्लोर के फ्लैट में भी हमने पूरी उसकी वहाँ पे छानबीन की तो हमें वहाँ पे 22 kg 865 ग्राम MD पाउडर हमें वहाँ पे बरामद की हमने, और साथ ही उसको बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो भी हमने वहाँ से हमने जब्त किए। कुल मिला के हमने 11 करोड़ 58 लाख के ड्रग्स हमने जब्त किए हैं। साथ ही जो आरोपी था विक्टर ओनूवाला उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इस घटना को लेके हमने CR नंबर 279/2025 वाली पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत गुना दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है और उसकी पुलिस कस्टडी लेके इसके साथ में इसके और कोई साथीदार है, ये कहाँ बेचता था, किसके साथ में बनाता था, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाता था, इस सब की छानबीन इंट्रोगेशन हम लोग करें। बड़े पैमाने पर उसने ड्रग्स बेची है, इसके पहले उसका रिकॉर्ड है क्या, कुछ या किस तरीके से? मुंबई में एक गुना उसके ऊपर दर्ज है, ऐसी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है। अभी इंट्रोगेशन में उसके ऊपर और कहाँ पे ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, क्या करता था, उसका पूरा बैकग्राउंड, ये सब चीजें हम लोग पता करने की कोशिश करें। तो सीरियल्स और बॉलीवुड में भी काम किया हुआ बंदा है, इसके बारे में मुझे अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, इंट्रोगेशन के बाद भी पता चलेगा। सर, इतनी बड़ी अमली पदार्थ जब्त किया तो इसका मतलब ये है कि रैकेट चल रहा है कि नाइजीरियन क्या इंटरनेशनल हाथ हो सकता है? वो अभी इंट्रोगेशन में ही पता चलेगा। अभी इस वक्त में मैं इस पे कुछ बोलना सही नहीं है। सर, आरोपी वसई विरार में कितनी दिनों से रहेगी इस गति के घटने को अंजाम दे रहा है? ये यहाँ पे तो ही वाज रेंट पे रह रहा था, तो इसके पीछे जिसने रेंट पे दिया है वो बंदे के ऊपर भी हमने 188 IPC और अभी जो BNS का नया सेक्शन है 2
223 BNS के तहत हमने वाली पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी गुना दर्ज किया है और भी जिन्होंने इसको घर दिया या इनका किसी का इसमें रोल है नहीं है, इसकी छानबीन भी हम लोग इंट्रोगेशन में जरूर करें। तुरीन पुलिस स्टेशन और वसई और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा नाइजीरियंस और सबसे ज्यादा इस केस में नाइजीरियंस ही पकड़े जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई मुहिम ड्राइव चला रहे हैं? इसलिए तो हम लोग काफ़ी आप देखोगे कि तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली ड्रग्स के खिलाफ में हमारी मुहिम है और जब कभी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं, गुना रजिस्टर करते हैं, छापे मारते हैं। साथ ही लोगों का जो कॉलेज के युवक है उनका भी हम लोग काफ़ी सारे कैंपेन्स लेते हैं फॉर ड्रग अब्यूज़ और उस चीज़ों के लिए। तो पूरा हमारा फोकस एंटी ड्रग्स ऑपरेशंस और कैंपेन्स के लिए कंटिन्यूसली हमारा जारी है।